फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए बच्चों अब आप कंसीडर कर लें यही दोनों वेक्टर ए एंड बी जो कि एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं। अब हम सीखेंगे कि कोज क्यों आया है। आइए जरा आगाज करते हैं। अच्छा, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करें। अब दो वेक्टर हैं आपके पास, एक है जी वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, और दोनों के दौरान एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। अब बच्चों आपके पास इसका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो आता है ए बी कोस थीटा। क्या आप इस ए बी कोस थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं ए इंटू बी कोस थीटा? कोई अर्ज नहीं है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब यहां पे आपने फाइंड आउट करना है, पहले सीखना है कि बी कोस थीटा का मतलब क्या है। बी कोस थीटा का मतलब क्या है? इसको सीखने के लिए बच्चों आप क्या करें, बी के हेड से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, एक अमूद गिरा दें। अब यहां से देखें ये एक प्रॉपर ट्राइंगल बन रही है और ये एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। यहां पे ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हिस्सा हो गया क्या भला? इस ट्राइंगल की बेस, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। बात को समझे आप? यहां पे ये ट्राइंगल बनी, इस ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या बन गई? बेस, और ये क्या बन गया? हाइपोटेनियस। या आप ऐसे कह सकते हैं कि बी के यहां पे आपने दो कंपोनेंट ड्रा कर लिए, ऐसे भी आ जाए। ये कंपोनेंट बी का क्या है? बी एक्स, और ये क्या है? बी वाई। अब बच्चों एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करते होते थे अब कोज की मदद से, या आप यहां पे चूंकि कोज यूज हो रहा है तो अब देखें कोज किस में आ रहा है, या कोज रेशो किसके बराबर होती है। बच्चों कोज किसके बराबर होती है? यहां भी मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। कोज बच्चों होती थी बेस ओवर हाइपोटेनियस। अगर आपने इस बेस की वैल्यू निकालनी है तो आप हाइपोटेनियस को इधर क्या कर देंगे? कोस के साथ मल्टीप्लाई कर, ये किसके बराबर आ जाएगी? बेस के, जो कि किसके बराबर है? बी एक्स के बराबर है। अब हाइपोटेनियस क्या है? बेसिकली बी, और साथ ये मल्टीप्लाई किससे हो रही है? कोस थीटा, और ये बेस क्या है? बेसिकली बी एक्स। तो यहां पे बेस की वैल्यू आपने निकाल ली बच्चों, क्या बोला? बी कोस ऑफ थीटा। मतलब यहां पे इतना हिस्सा जो है वेक्टर ए के ऊपर, ये गौर कीजिएगा जरा, ये पूरा वेक्टर ए है, इसके ऊपर इतना हिस्सा क्या है? बी कोस ऑफ थीटा। तो ये बी कोस ऑफ थीटा क्या है? यहां पे देखिए बी कोस ऑफ थीटा बी का क्या है? प्रोजेक्शन है। बी कोस थीटा किसका प्रोजेक्शन है? बी का किसके ऊपर है? वेक्टर ए के ऊपर। तो अब आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी, ए डॉट बी में ए इंटू बी कोस थीटा क्या? प्रोजेक्शन ऑफ किसका जी? वेक्टर बी का किसके ऊपर? ऑन वेक्टर ए। बी कोस थीटा बी का प्रोजेक्शन किस पे? वेक्टर ए पे। या ये मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इतना हिस्सा बच्चों आप खुद देख सकते हैं, ये ए के अलोंग आ रहा है। बी कोस थीटा किसके अलोंग आ रहा है? ए के अलोंग आ रहा है। इतनी बात आपके वाज़ेह हो गई। अब आप इसको दोबारा से आप लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू बी कोस ऑफ थीटा। मतलब ये बी का वो कंपोनेंट है जो ए के अलोंग है, या ऑन दी ए है, या आप कह लेंगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है। इसी तरह से अब आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बी डॉट ए करके भी, ये एंगल थीटा। अब बी डॉट ए में बी ए कोस ऑफ थीटा और बी इंटू ए कोस थीटा। अब ए कोस थीटा से क्या मुराद है? जैसे यहां पे आपने बी कोस थीटा निकाला, बिल्कुल वैसे ही आप क्या करेंगे यहां पे ए कोस थीटा। ए कोस थीटा कैसे निकालेंगे? ए के हेड से आप क्या करेंगे? यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये बच्चों क्या बनेगा उसी हिसाब से 90 का। ये परपेंडिकुलर आ गया, ये आपके पास क्या आ गया? हाइपोटेनियस आ गया, और ये क्या आ गया? बेस। इतना हिस्सा बच्चों क्या आ गया? बेस। अब बेस ये क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है ए कोस ऑफ थीटा को। किसको कर रहा होता है? ए कोस ऑफ थीटा। तो अब आप इसको किस तरह से लेके चल सकते हैं? ये आप लिखेंगे बी, बिल्कुल उसी तरह से ए इक्वल टू बी इंटू, ये क्या है बच्चों? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए कोस थीटा की बात कर रहे हैं। ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए कोस थीटा
ए का प्रोजेक्शन है किस पे, बी पे। देखे ना, ये बी वेक्टर है, बी के ऊपर ये ए cos थीटा आ रहा है। अब यहां पे आए, मजीद आप बात करें, आप दूसरी तरीके से भी आप इसको डील कर सकते हैं। बी डॉट ए इज इक्वल टू बी इंटू, जैसे आपने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, आप यहां पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ, यहां पे किसका है ये, ए का, ऑन बी। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई है कि बी cos थीटा क्या है, बी का कंपोनेंट है किस पे, ए पे, या प्रोजेक्शन है ए पे। ए cos थीटा क्या है, ए का प्रोजेक्शन है, ए का कंपोनेंट है किस पे, बी पे, या इन द डायरेक्शन ऑफ बी है। बात समझ आ गई है आपको। अब बेटे आप इसको भी बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी इंटू ए cos ऑफ थीटा। ये ना अभी भी आपको इतना मैंने समझा दिया है जी कि ये आपके पास बी cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है, ए cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी है। अभी भी चीजें कंफ्यूजन का शिकार हो सकती हैं। अब आप इसको समझने के लिए, मजीद समझने के लिए, मैं आपको क्या करता हूं, आपको यहां पे बेटे इसकी हमको इमेजिनरी तौर पे वैल्यूज लिख लेते हैं। सपोज ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 4 और थीटा सपोज कह लें 60 डिग्री है। अब हम जस्ट ये वैल्यूज चेक करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि आया कि ये काम ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। अब इनको पुट करें जरा बच्चों। आपने ये जब क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में लिख रहे हो तब आपने ये वैल्यूज भले पुट ना करें, तब जरूरत नहीं है। ए डॉट बी, ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू क्या है 4 और कोस क्या है 60। अब इसको सोल्व करें बच्चों, 6 इंटू 4 कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये कट गया, इधर आया 2, तो 6 और यहां पे जवाब बच्चों क्या आ गया, 12 आ गया। मतलब ए डॉट बी का जवाब क्या आ गया, 12। 12 क्या है बच्चों, एक स्केलर वैल्यू है। यही हम बात कर रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में जवाब क्या आता है, स्केलर आता है, डायरेक्शन नहीं आती यहां पे। अब आप सेम यही सिनेरियो यहां पे अप्लाई करें, बी डॉट ए इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है बच्चों, बी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू क्या है 6 और कोस कितना है 60। 4 इंटू 6 कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2। ये बेटे कट गया, 4 इंटू 3 जवाब कितना आ गया 12। आपने नोट किया बच्चों, ए डॉट बी का जवाब भी कितना आया है 12 और बी डॉट ए का जवाब भी कितना आया है 12। इसका मतलब है यहां से आप ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कोमोटेटिव है। स्केलर प्रोडक्ट क्या है, कोमोटेटिव। अब इसको आप नोट कर लें। अब मैं आपको फिजिकली एक एग्जांपल, वर्क की एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। ये कोस थीटा को मजीद हम डीपली देखेंगे कि कोस यहां पे क्यों यूज हो रहा है डॉट प्रोडक्ट में। इसको नोट फरमा लें। नेक्स्ट हम देखते हैं